बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं, ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिन पे लोग चुप करके काम कर रहे होते हैं। एक दफा काम करते हो अब पैसिवली लाइफ टाइम अर्निंग जनरेट कर रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ऑटो पायलट सेटअप। एक ऐसा सेटअप जिसको हम लोगों ने एक दफा मेहनत करके डाल देना होता है और हम लाइफ टाइम अर्निंग जनरेट कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनको आप भी यूज करते हो, रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक दिन में तीन तीन चार चार दफा भी यूज कर रहे होते हो। और उन वेबसाइट पे जो ये वेबसाइट बना के बैठे हुए चुप करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड आपको मैं आपके चैनल पे दे चुका हूँ, किस तरह हम लोग ऑटो पायलट सेटअप पे काम करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ वेबसाइट भी बताऊंगा जिन पे लोग इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं और रेवेन्यू डॉलर्स करोड़ों में जनरेट कर रहे हैं। कोई लाखों की बात नहीं है, करोड़ों में ये लोग जनरेट कर रहे होते हैं हर महीने। तो भाई जैसे कि ये एक वेबसाइट है, दोस्तों ये एक वेबसाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेज कंप्रेस करके देती है और बस। और इस टूल से ये लोग लाखों डॉलर जनरेट कर रहे हैं, इवन करोड़ों डॉलर भी जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी यूजर आएगा, अपने फाइल को अपलोड करेगा, इमेज को अपलोड करेगा और ये आपको सिर्फ उसको कंप्रेस करके दे रही होती है। इसी तरह एक और वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, ये भी यही काम करती है। इमेज आप यहाँ पर डालते हो, इसको सिर्फ कंप्रेस करके यहाँ पर दे देती है। इसी तरह बहुत सारी टूल मौजूद है इससे हटके भी, जो कि मैं आपको इस चैनल पे दे भी चुका हूँ, बनाना सिखा भी चुका हूँ। किस तरह हम लोगों ने उसे रेवेन्यू जनरेट करना है ये सब बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये टूल बताया था ilovepdf.com, ये भी यही काम कर रही है। इन्होंने यहाँ पर टूल डाल के रखे हुए, मिलियंस में ये ट्रैफिक ले रही है और मिलियंस ही के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसी तरह ये वेबसाइट भी यही काम कर रही है, ये भी कन्वर्टर है, पीडीएफ कन्वर्ट करके देता है और ये लोग भी चुप करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आज मैं आपको जो टूल देने वाला हूँ उसका सर्च वॉल्यूम इसी तरीके से है। अगर आप लोगों ने ये बनाना सीख लिया और अगर आप चाहो तो इस टूल को जो मैं आज बनाना सिखाऊंगा, इसको गूगल एडसेंस से भी आप मोनेटाइज करवा के वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको पूरा तरीका एसटीरिया पे रख के ही बताऊंगा। लेकिन प्लस पॉइंट आपको ये देने वाला हूँ कि यहाँ पर जो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, जो मैं मेथड बताऊंगा, इसको आप एस्टीरिया के अलावा गूगल एडसेंस से भी अप्रूव करवा सकते हो। इवन जो टूल मैंने आपके इस चैनल पे दिए हैं ऑटो पायलट सिस्टम के ऊपर, इन सब को आप गूगल एडसेंस से भी अप्रूव करवा सकते हो। तो भाई आज जिस टूल पे, जिस कीवर्ड पे हम लोग काम करने वाले हैं, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आ जाता हूँ कीवर्ड प्लानर के ऊपर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कीवर्ड प्लानर के ऊपर और यहाँ पर आके मैंने सर्च किया इमेज कंप्रेसर, वही टूल जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे कि किस तरह इन टूल पे लोग लाखों डॉलर जनरेट कर रहे हैं। चुप करके एक दफा इन्होंने एक साइट डाल दी है, एसईओ बेस्ड साइट बना दी है और वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो भाई इनको जो ट्रैफिक मिलता है पूरी दुनिया से मिलता है और इस टूल पे भी जो ट्रैफिक आता है वो पूरी दुनिया से आता है। मैंने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट को चूज किया तो मुझे ये पता चला है कि भाई यहाँ पर जो वॉल्यूम देखने को मिलता है सर्च इमेज कंप्रेसर के ऊपर 10K से 100K तक देखने को मिलता है। और सबसे बेहतरीन बात इस टूल की ये है कि इसका कंपटीशन लो है। अगर आप लोगों ने इस टूल पे मेहनत करके एसईओ बेस ये टूल जनरेट करके डाल दिया तो आप लोग ऑर्गेनिक क्लिक इजी जनरेट कर सकते हो पूरी दुनिया से। लेकिन आपका जो इमेज कंप्रेसर टूल हो वो 100% वर्किंग में होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा ही टूल डिजाइन कर दिया है जो कि आपको ना सिर्फ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो भी बंदा जब आएगा उसको डेफिनेटली वो तमाम चीजें मिल रही होंगी जिसके लिए वो आया है। इमेज कंप्रेस बहुत जबरदस्त करके देता है, प्लस इसका जो लुक है वो निहायत प्रोफेशनल मैंने आपको बना के दिया है यहाँ पर। क्योंकि जब भी हम कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम करते हैं तो हमारा जो भी मेथड होना चाहिए वो डेफिनेटली प्रोफेशनल पावरफुल होना चाहिए। तो आपके लिए मैंने डीप सीक से एक स्क्रिप्ट जनरेट करवाई, मतलब ख्वारी करने के बाद एक ऐसी स्क्रिप्ट जनरेट करके उसने मुझे दी
जो कि निहायत प्रोफेशनल थी और प्लस उसके अंदर टूल 100% वर्किंग में भी था। तो भाई हम लोगों ने ऐसा ही टूल डिजाइन करना है, तो उस टूल को डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने आ जाना है blogger.com के ऊपर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ blogger.com के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जिन दोस्तों का अकाउंट नहीं बना वो सबसे पहले अपने जीमेल से साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे तो उनके सामने इस टाइप की एक विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर उनसे टाइटल मांगा जाएगा कि आप लोगों ने किसके ऊपर अपना ब्लॉग जनरेट करना है। देखो हम लोगों ने इमेज के ऊपर ब्लॉग जनरेट करना है, तो हम लोगों ने जो उसका नाम रखना है, अपने हवाले से आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन जो टूल में मैंने इसका जो नाम रखा है मैं वही डाल देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ये नाम रखा है, लेकिन आप जो भी टूल बनाओगे उसको अपने नाम के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर टाइटल को इस टाइप का डाल दिया। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एक यूआरएल पूछेगा, तो आप लोगों ने यूआरएल भी उससे मिलता जुलता ही रख देना है। तो यहाँ पर मैंने उससे मिलता जुलता ही नाम रख दिया। उसके बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने थीम पे चले जाना है। जैसे थीम पे जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने वही टेम्पलेट चूज करना है। यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा, आप लोगों ने थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट मिलेगा जिसका नाम होगा सिंपल। आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। आप लोगों ने इसको अप्लाई करके पे क्लिक करना। जैसे गॉट इट पे क्लिक करोगे तो ये थीम यहाँ पर आपका सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है। अब आप लोगों ने थोड़ा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी है। आप लोगों ने देखो एरो के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ मोबाइल सेटिंग, इस पे क्लिक करना। डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर देना। देखो पहली सेटिंग ये हो गई। अगली सेटिंग आप लोगों ने अगेन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू फर्स्ट जनरेशन, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। सेंटर वाले पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इसका इंटरफेस चेंज होगा और कुछ इस टाइप का नजर आने वाला है। अब आप लोगों ने अगेन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज नैव बार, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफ का, इस पे आप लोगों ने क्लिक करके सेव कर देना है। ये करने के बाद आप लोगों ने एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक कोडिंग नजर आएगी। ये कोडिंग, ये स्क्रिप्ट इस थीम की, इस टेम्पलेट की अपनी कोडिंग है। आप लोगों ने क्लिक करके कंट्रोल ए करना है और इसको डिलीट कर देना है। अब आपको मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट देने वाला हूँ, जादुई स्क्रिप्ट है, जिसको आप लोगों ने सेव डालना है। डालने के बाद सेव करना है और वहां पर अपने एड सेटअप बनाना है और रेडी हो जाएगा आपके पास एक बेहतरीन किस्म का लैंडिंग पेज, या फिर यूं कह सकते हो पूरी एक वेबसाइट ही आपकी रेडी हो जाएगी। देखो आप लोगों ने, मैं पहले आपको लिंक दिखाता हूँ जिसको आप लोगों ने पॉज करके देख लेना है और इस लिंक पे जाने के बाद आप लोगों ने इस आर्टिकल पे पहुंचना है। तो भाई ये है आपका लिंक, इसको पॉज करके रीड कर लेना। अगर यहाँ तक भी आप लिख के एंटर करोगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा व्हाई इज इमेज कंप्रेसर टूल इम्पोर्टेंट। जैसे इस पे क्लिक करोगे आर्टिकल पे तो आप इस आर्टिकल के अंदर दाखिल हो जाओगे। दोस्तों ये आर्टिकल होगा जहां पर आप लोग पहुंच जाओगे। यहाँ पर अगर आप रीड करना चाहो इस आर्टिकल को तो रीड कर सकते हो, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अदरवाइज आप लोगों ने थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एचटीएमएल स्क्रिप्ट। आप लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे तक इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने चले जाना है अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी कोडिंग आ चुकी है। काफी लंबी कोडिंग है, देख के आराम से कॉपी पेस्ट करना। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चेंजिंग करनी है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लैंडिंग पेज हमारा किस टाइप का नजर आने वाला है। मैं इसको सेव करता हूँ, बैक पे जाता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू ब्लॉग, इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल किस्म का ये लैंडिंग पेज आपको नजर आएगा, जहां पर ये टूल मौजूद होगा। ऊपर एक बेहतरीन किस्म की हेडिंग होगी, इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर इमेज लगी होगी एनिमेशन के साथ और यहाँ पर देखो कितने जबरदस्त प्रोफेशनल किस्म के यहाँ पर आपको मेन्यू मिलेंगे। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। व्हाई चूज आर इमेज कंप्रेसर, जहां पर हमारे कीवर्ड लगे हुए हैं, वो कीवर्ड जो कि कोई भी बंदा गूगल सर्च इंजन से सर्च करेगा तो डेफिनेटली इस पे लाजमी पहुंचेगा। आप लोगों ने किस तरह इसको लेके चलना है सब बताऊंगा। थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये तमाम चीजें इस तरह बनाई गई हैं कि ये निहायत प्रोफेशनल लगेगा। आप लोगों ने थोड़ा और नीचे आना है, देखो यहाँ पर सब कुछ वही चीज मौजूद है, हेडर और प्लस फूटर के साथ ये तमाम की तमाम चीजें मौजूद है। अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना एड सेटअप करना है। देखो यहाँ पर मैंने जगह जगह पे, देखो यहाँ पर टैग पीके लिखा हुआ है, इधर इधर, इसी तरह नीचे इन 3 से 4 जगहों पे मैंने यहाँ पर
टैग पीके लिखा हुआ है। इन तमाम जगहों पे आप लोगों ने अपने एस्टीरिया के बैनर ऐड लगाने, किस तरह लगाने, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ये टूल हमारा वर्किंग में भी है या नहीं। अब देखो कोई भी बंदा जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी इमेज को ड्रॉप करें या फिर सिलेक्ट करें। जैसे वो इस पे क्लिक करेगा तो उसकी ड्राइव विंडो खुलेगी। अब देख सकते हो यहाँ पे इसकी ड्राइव विंडो खुल चुकी है और ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट करेगा। मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर ये इमेज सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करूंगा तो ये हमारी इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर कंप्रेसर ऑप्शन भी मौजूद है। क्या आप लोगों ने किस में इसको कंप्रेस करना है, जैसे जेपीजी में कंप्रेस करना चाहते हो, इसकी जो क्वालिटी किस तरह रखना चाहते हो, 100% रखना चाहते हो, 80% रखना चाहते हो, तो इसके हिसाब से आप क्वालिटी भी सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल आपको टारगेट साइज भी दे दिया गया है कि भाई आप कितने केबी का इसको जनरेट करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी इमेज कम से कम 4 से 5 MB में, आप ये चाह रहे हो उसको केबी में चेंज करवा सकते हो एक मखसूस टारगेट साइज पे, तो अब ये भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई रिमूव मेटा डेटा होना चाहिए साथ में, या फिर इसको भी आप ट्रांसपेरेंसी को भी आप चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं कंप्रेस इमेज पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज कंप्रेस होके आ चुकी है। अब यहाँ पर देखो इसका जो ओरिजिनल साइज था 723.3 KB था, जिसको इसने 112 KB में कन्वर्ट करके दे दिया और बता भी रहा है ये 84.5% रिडक्शन हुई है और साथ में क्वालिटी भी जो हम लोगों ने सेट की थी उसके हिसाब से जनरेट करके दे दी। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ये टूल, बस इसको कंप्रेस करके दे देगा। ये टूल डेफिनेटली आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकता है अगर आप तरीके से मेहनत करके इसको प्रमोट करवाते हो। अब कोई भी बंदा जब डाउनलोड कंप्रेस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी इमेज डाउनलोड भी हो चुकी है जो कि हमने कंप्रेस करवाई थी। इस तरह ये वर्किंग में काम करेगा। साथ में ये पूरी इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर जनरेट करके दे देगा कि किस फॉर्मेट में आपने इसको कंप्रेस किया है, क्या थी क्या ली, यानी कि ओरिजिनल साइज क्या था, कंप्रेस साइज क्या था, कितना रिड्यूस किया, सब कुछ इसने एक समरी के तौर पे, रिपोर्ट के तौर पे तैयार करके दे दिया जो कि कोई भी बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से आप लोगों ने ये टूल जनरेट किया है जो कि निहायत प्रोफेशनल है और हम लोगों ने इस पे अपने आप ऐड लगाने एस्टीरिया के। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप दोस्तों ने जाना है अपने एस्टीरिया के अकाउंट के ऊपर। एस्टीरिया के अकाउंट पे आने के बाद आप लोगों ने ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि अपने वेबसाइट का लिंक डालो। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V कर देना है। तो यहाँ पर हमारा वेबसाइट का ब्लॉग का लिंक पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर वेबसाइट कैटेगरी पूछा है, आप लोगों ने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्टर का, आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आप लोगों ने बैनर पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक बैनर मिलेगा 728 वाला, आप लोगों ने इस पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉग, ये वेबसाइट आपकी मोनेटाइज हो जाएगी और आपका ऐड कुछ इस टाइप का नजर आने वाला है। दोस्तों कुछ इस टाइप का ये ऐड आपको नजर आएगा, सामने एक्टिव लिखा हुआ होगा। गेट कोड पे आप लोगों ने क्लिक करना है, पिक कोड पे क्लिक करना है और वापस चले जाना है अपने ब्लॉग के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने अगेन एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोगों ने अपने ऐड का सेटअप लगाना है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आप लोगों ने Ctrl+F प्रेस करना है तो आपके सामने ये सर्च विंडो आ जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है टैग पीके। ये लिख के एंटर करोगे तो अब ये बताएगा कहाँ कहाँ आपका, देखो इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, जहां जहां टैग पीके लिखा हुआ होगा वहां वहां ये आपको पहुंचा देगा। आपने क्या करना है, जैसे कि ये टैग पीके लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको रिमूव करना है और इसकी जगह आप लोगों ने अपने 728 वाले बैनर कोड को पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से तमाम जगहों पे आप लोगों ने ये काम कर देना है। दोस्तों मैंने तमाम जगहों पे टैग पीके की जगह अपने बैनर ऐड को लगा दिया। अब आप लोगों ने वापस जाना है अपने एसटीआई के अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट लिंक का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ऐड डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके एक डायरेक्ट लिंक जनरेट करवा लेना है। अगर पहले से मौजूद है तो आप लोगों ने उसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आपने आ जाना है अपने ब्लॉग के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने अगेन एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अगेन फाइंड करना है। देखो मैं Ctrl+F प्रेस करता हूँ, अगेन सर्च विंडो आती है और यहाँ पर मुझे लिखना है एस्टीरिया। ये लिखे मैं जैसे इंटर करूंगा तो इसने मुझे बता दिया कहाँ कहाँ एस्टीरिया लिखा हुआ था। अच्छा, इस पेज पे जहां जहां एस्टीरिया लिखा हुआ है आप लोगों ने इसको रिमूव करना है और इसकी जगह अपने डायरेक्ट लिंक को पेस्ट कर देना है। देखो मैंने इसको भी रिमूव करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
इस तरह आप लोगों ने पूरे पेज पे फाइंड करना है एसटीडी और वहां अपने डायरेक्ट लिंक को पेस्ट कर देना है। ये सब करने के बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। मैं बैक पे जाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि अब हमारा ये पेज किस तरह नजर आने वाला है। क्या वाकई इस पे ऐड भी चल रहे हैं और डायरेक्ट लिंक भी लगा हुआ है। जैसे मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखो हमारे यहाँ पर ऐड आ रहे हैं 728 वाले, जहां जहां हम लोगों ने लगाए थे। इसका सीपीएम बहुत क्लास का है और अगर प्रीमियम क्लिक मिलेंगे, प्रीमियम सीपीएम मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और साथ में देखो इन तमाम जगहों पे आपके एस्ट्रिया के लिंक लगे हुए हैं, वो भी डायरेक्ट कोई बंदा जब इस पे क्लिक करेगा तो आपको एस्ट्रिया पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। इसी तरह इधर भी हम लोगों ने डायरेक्ट लिंक को सेटअप बना दिया। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोगों ने डायरेक्ट लिंक का सेटअप बना दिया है। ये पेज 100% आपको प्रीमियम लेवल का हाई क्वालिटी रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इंडेक्स भी करवाना है। उसके लिए आप लोगों ने इसके लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप दोस्तों ने आ जाना है वापस अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एसईओ भी करनी है, तो आप लोगों ने वापस उस कीवर्ड प्लानर पे चले जाना है जहां पर हम लोगों ने सर्च किया था कीवर्ड को। देखो यहाँ पर सर्च किया था। आप लोगों ने क्या करना है, जो इसके कीवर्ड्स हैं उनको कॉपी करना है। उसके लिए देखो ये वाला, जैसे ये था हमारा इमेज कंप्रेसर, इस पे आप लोगों ने चेक करना है। इसी तरह आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जिन पे आप लोगों ने चेक करना है। जैसे मैं ये इस तरीके से मैक्सिमम मैं यहाँ पर कीवर्ड उठा लेता हूँ जिस पे लोग आपके इस टूल को सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना इसको उठा लिया। उसके बाद आप लोगों ने कॉपी पे क्लिक करना है और वापस जाना है अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना और इसको पेस्ट कर देना। आपने 500 अल्फाज तक का यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन डालना है, कीवर्ड भर देना। 500 अल्फाज तक के आप लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड डाल देने हैं। ये करने के बाद आप लोगों ने इस सब को अगेन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आप लोगों ने थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेटा टैग का, आप लोगों ने इसको इनेबल कर देना है। ये करने के बाद जैसे ही आप इनेबल करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सर्च डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने इस पे क्लिक करके जो कीवर्ड कॉपी किए थे वो पेस्ट करना, तो सेव करना। तो यहाँ पर भी हमारी इसकी एसईओ हो चुकी है। अब आप लोगों ने अगेन इसके लिंक को कॉपी करना है, अपने ब्लॉग के वापिस आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल सर्च कंसोल, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ क्लिक करके इसको पेस्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना। थोड़ी देर के बाद आपके सामने ये ऑनरशिप की ऑटो वेरीफाइड आ जाएगी। आप लोगों को टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का एक पेज आ जाएगा। अब आप लोगों ने इंस्पेक्ट एनी पे क्लिक करना है और लिंक को आप लोगों ने पेस्ट करके इंटर कर देना है। अब ये इंडेक्सिंग की तरफ चेक कर रही है कि क्या ये वेबसाइट इंडेक्स है या नहीं है। तो ये बता रहा है कि ये यूआरएल गूगल के ऊपर मौजूद नहीं है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके ब्लॉग को ऐसा इंडेक्स की तरफ रिक्वेस्ट के लिए भेज देगा। अब यहाँ पर देखो इसने हमारी रिक्वेस्ट को भेज दिया है। डिस्टेंस पे क्लिक करना, टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो अब ये बता रहा है कि अब हमारा यूआरएल गूगल पर मौजूद है, लेकिन ये इंडेक्स करवाने में कम से कम 1 महीना लेता है। तो भाई आप लोगों ने 1 महीने तक का इंतजार करना है। जैसे ही आपका ये ब्लॉग सर्च में आता है तो आपको ऑर्गेनिक क्लिक जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम लोग 1 महीने तक का तो इंतजार नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने इसको एक ऐसी वेबसाइट पे डाल देना है कि जिसका डीएपी अमेजिंग हो और आपका एक पोस्ट, आपका आर्टिकल सर्च में आए। कोई भी इस कीवर्ड को फाइंड करे तो आपका ब्लॉग सर्च में आए और सर्च में आने के बाद आपको ऑर्गेनिक क्लिक भी जनरेट हो और उस वेबसाइट से भी क्लिक जनरेट हो रहे हो। तो आप लोगों ने एक आर्टिकल, एक पोस्ट जनरेट करवाने के लिए आ जाना है डीप सीक के ऊपर। आप लोगों ने डीप सीक पे आना और यहाँ पर आके एक प्रॉम्प्ट देना है। देखो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया जिसको आप पॉज करके रीड कर सकते हो, जिसमें मैंने ये बोला है कि भाई मैं एक वेब टूल प्रमोट करवाना चाहता हूँ जो कि है इमेज कंप्रेसर के नाम से। ये टूल तमाम इमेजेस को एक क्लिक के अंदर जनरेट कर देता है। तो मुझे आप काइंडली एक स्ट्रॉन्ग हुक के साथ और कॉल टू एक्शन के साथ, जिसके अंदर बताया गया हो कि यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो इस टूल को, एक आर्टिकल लिख के दो, लेकिन वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए और इजी इंग्लिश में होना चाहिए। ये लिख के जैसे मैंने एंटर किया तो इसने मुझे एक बेहतरीन किस्म का यहाँ पर एक आर्टिकल जनरेट करके दे दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको उस वेबसाइट पे प्रमोट करवाना है
जहां से हमें ऑर्गेनिक क्लिक जनरेट हो और साथ में उस वेबसाइट से भी क्लिक जनरेट हो जहां पर हम लोगों ने ये डालना है। तो आप लोगों ने आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों आप लोगों ने आ जाना quora.com के ऊपर। ये वो वेबसाइट है जहां पर लोग आके क्वेश्चंस पूछते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, लोग उनके आंसर देते हैं और ट्रैफिक को मूव करवाते हैं अपने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर आके आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस वेबसाइट की बेहतरीन बात यह है कि जितना ट्रैफिक आता है प्रीमियम कंट्री से आता है, तो डेफिनेटली आपका जो टूल यूज करने वाले हैं वो प्रीमियम कंट्री के लोग ही करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको एसटीआई पे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने देखो, यहाँ पर मैंने सर्च किया इमेज कंप्रेसर, तो कितने ही क्वेश्चंस आ गए जो कि ये पूछ रहे हैं। देखो, विच इज द बेस्ट इमेज कंप्रेसर, कोई पूछ रहा है कि हाउ डू यू मेक एन इमेज कंप्रेसर, कोई बोल रहा है व्हाट आर द बेस्ट इमेज कंप्रेसर ऑन द इंटरनेट। सब इसके बारे में पूछ रहे हैं। या तो आप इनके आंसर दे सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, सेफ तरीका ये है कि यहाँ पर आप आर्टिकल डाल दो, एक स्पेस क्रिएट करो जहां पर आप लोगों ने वो आर्टिकल डालना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि इन लोगों को भी आपका आर्टिकल नजर आ रहा होगा जब ये सर्च करेंगे, साथ में आपको ऑर्गेनिक क्लिक भी जनरेट हो रहेंगे क्योंकि इसका डीएपी अच्छा है, तो आपको गूगल सर्च इंजन से भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा होगा। यहाँ पर आके आप लोगों ने स्पेस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर स्पेस का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक ऑप्शन आ जाएगा। देखो, इस टाइप का आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ स्पेस, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने स्पेस का नाम रख देना है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया इमेज कंप्रेसर। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो आप लोगों ने वापस जाना है डीप सीक के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों ने ये देखो इसके इस हिस्से को कॉपी करना है, वापस जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक करना है, स्किप करना, तो आपके सामने एक स्पेस जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पोस्ट डालनी है, इस पे क्लिक करना, वापस जाना डीप सीक के ऊपर, इसके टाइटल को कॉपी करना, वापस आना कोरा के ऊपर, इधर पेस्ट कर देना, इंटर करना, बकाया आर्टिकल को आप लोगों ने उठाना है। मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने वापस जाना है कोरा के ऊपर और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना लिंक लगाना है। उसके लिए आप लोगों ने अपने ब्लॉग पे जाना है, इसके लिंक को आप लोगों ने कॉपी करना है, वापिस आना और यहाँ पर देखो इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। जो लिंक यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होगा इसको आप लोगों ने रिमूव कर देना। देखो, पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिंक ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, अगेन क्लिक करना है और यहाँ पर लिंक को पेस्ट करके ऐड कर देना है। ये हमारा लिंक लग चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो मल्टी प्लेसेस के ऊपर आप यहाँ पर अपने लिंक लगा सकते हो। ये करने के बाद आप लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करना, कंट्रोल सी करना, कॉपी कर लेना तमाम पोस्ट को अगेन। उसके बाद आप लोगों ने एंटर करना है बीच में आके और यहाँ पर आप लोगों ने इमेज डालनी है। उसके लिए आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने वापस जाना है अपने ब्लॉग के ऊपर, टूल के हिस्से का, इस हिस्से का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद वापस आना है कोरा के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों ने वो इमेज डाल देनी है। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना और इमेज डाल देना। देखो, यहाँ मैंने इमेज डाल दी है। उसके बाद आप लोगों ने पोस्ट पे क्लिक करना है। अब ये हमारी पोस्ट यहाँ पर लग चुकी है। डेफिनेटली ना सिर्फ इस वेबसाइट पे नजर आएगी बल्कि गूगल सर्च इंजन में भी नजर आ रही होगी। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली आपके टूल पे पहुंचेगा जहां पर आपको ऑर्गेनिक क्लिक जनरेट हो रहे होंगे और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा इस चीज के ऊपर। इस तरह आप लोगों ने इस वेबसाइट पे काम करना है और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। आई होप आप इस मेथड को लेके चलोगे और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे। अब मिलता हूँ किसी और मेथड के साथ, किसी और ट्रिक के साथ, किसी और स्किल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।